पानी की बोतल, बैग, जूते, चप्पल, नींद, सब कुछ। मुझे सुबह में क्लासेस करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मैंने पहले बोला था मॉर्निंग में 7 बजे वाला सीन ना करना मेरे साथ यार। मुझे बड़ी मुश्किल से समय मिलता है अपने लिए, तो ये मत करना तुम मेरे साथ। और उस लड़की ने जानबूझ के पता नहीं कौन सी मेरे साथ दुश्मनी निकाली है। कर तो दिया इसने 7 बजे। ड्राइवर हमारा लेट आया, फिर स्पीकर का हम सेटिंग कर रहे हैं। अब मैं उस लेवल पे पहुंची हूँ, मैंने बोला कि अल्लाह मालिक है, अब जो होगा सो होगा। वो क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर बोलूंगी कि आप 1 घंटे के बाद जब वापस जाओगे वापस जाओगे, एक सुकून होगा। इतना मैं गारंटी देती हूँ आपको। और जैसे कि वो कहते हैं ना, जब आप कोई चीज सोचते हो, उस चीज को खुदा कहीं ना कहीं से, खुदा, भगवान, प्रकृति, जो भी आप मानते हो, ठीक है, जो भी आप मानते हो, वो आपको ऐसे ऐसे टेस्ट देती है, परीक्षाएं देती है, जो पूछते कि सही में तुम ऐसा मानते हो या सिर्फ बोल रहे हो जबान से, है ना। और मैं ये देखती हूँ छोटी छोटी चीजों में। जैसे मैं सोच रही थी कल रात में कि मैं कभी भी सेशन के बारे में प्लान नहीं करती, और मैं सोच रही थी कि मैं चाह रही हूँ जानना ये कि मेरे प्रभु मुझसे आज क्या कराना चाहते हैं। आपके सबके साथ में कौन सा अपना हिस्सा बांटने वाली हूँ, आपका कौन सा हिस्सा मेरे सामने खुलकर आएगा, क्योंकि हम सब जो है बहुत माहिर हैं मास्क पहनने में, है ना। तो और जब मैं यहाँ आई और ये बच्चे सारे जो हैं अपना अपना कोशिश कर रहे हैं स्पीकर जोड़ने की, ये करने की, वो करने की, और मेरे पास एक टाइम आता है कि कभी लगता है कि मेरा ईगो, अब मैं बोले हाथ ऊपर करो, हम नहीं करेंगे ऐसे, बिना माइक के करेंगे, बिना म्यूजिक के करेंगे, जैसे करेंगे चलाएंगे। फिर मैं सोच रही हूँ कि हैंग ऑन, अगर मैं सही मायने में मानती हूँ उस चीज़ को कि जो होना है वो ही होगा, अपने समय पे होगा, तो ये उलझन क्यों। और आज मैं यही चीज़ आपके सबके सामने लाना चाहती हूँ। मेरा नाम अमीना है, मेरा ननिहाल हुगली से है, तो मेरी माता जी वहाँ रहती हैं। मेरे वालिद नहीं रहे, मेरे फादर नहीं रहे, और मैंने तकरीबन 2 साल पहले डिसाइड किया कि मुझे चाहिए शांति। तो मैं जाके बस गई हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला का नाम सुना होगा आपने, धर्मशाला का नाम नहीं सुना होगा तो दलाई लामा का नाम सुना होगा, दलाई लामा का नाम सुना होगा तो धर्मशाला का नाम सुना होगा। तो मैं जो हूँ धर्मशाला शहर में ना होते हुए गांव में हूँ, उसका नाम है धर्मकोट। अब ये धर्मकोट ऐसी जगह है जो एक कहते हैं ना, एक वॉर्टेक्स, तो जो भी वहां आता है ना बोलता है कुछ तो हो रहा है यहाँ, क्योंकि वहां के आसपास का जो माहौल है वो आपको कोई ऑप्शन नहीं देता, पर अपने दिल के भीतर देखना ही पड़ता है। क्योंकि ये है, मैंने बचपन अपना समंदर के किनारे गुजारा है कारवार में, क्योंकि मेरे दादा दादी का घर था। और ऐसे टाइम पर ये लगता था कि समुद्र ही सब कुछ है ना। और वो वास्टनेस, क्योंकि वो फैलते जाता है, बड़ा है, उस चीज में कभी कभी हम गुम हो जाते हैं। और जो माउंटेन्स हैं, जो हिमाचल के माउंटेन्स हैं, वो भी हिमालयस जो है, वो आपके सामने रहते हैं, चेहरे के सामने, और बोलते अब देखो अपने आप को, अब देखो अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, अपने अंदर के गंध को भी पहचानो, अपने अंदर की गंध को साफ करो, अपनी अच्छाई दुनिया को दिखाओ। और शायद माइक के बगैर ज्यादा बेहतर काम करें। आवाज नहीं आ रही, ओके, कि वो चिंग चिंग हो रहा है मुझे। एनीवेज, मैं क्यों ये सब कहानियां सुना रही हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आज अपने आप से थोड़ा खुलकर मिले,
हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो मैं ब्रीदिंग टेक्निक करती हूँ बहुत अलग है प्राणायाम से। उसको ब्रेथ वर्क हम कहते हैं कॉमन टर्म्स में, पर प्राणायाम जो है उसमें हम ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम कंट्रोल करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम ये है कि उसमें पॉज रहता है। इनहेल करके पॉज करेंगे या एक्सहेल करके पॉज करेंगे, ऐसी अलग चीज़ें होती हैं प्राणायाम में। हम आज प्राणायाम नहीं कर रहे। आज हम हमारी सांसों को, हमारे ब्रेथ को, हर कोई इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल है। संजीव जी ने मुझे आदत डाल दी है हिंदी और उर्दू में बात करने की, तो आज होगा जो मिश्रण होगा। 3 साल से ये करा रहे हैं मुझसे। तो आज मेरी सबसे और सबके लिए प्रार्थना ये है कि हम हमारी सांसों से और जुड़ जाएं, हमारे ब्रेथ से, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है, ये एक ही चीज़ है जो हम सबको जोड़ता है। भले आप बच्चे हों, बुजुर्ग हों, मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, वो एक सांस है। और वो एक सांस ही हमें आत्मा से ये शरीर में लाता है, फ्रॉम योर सोल टू योर बॉडी। क्योंकि अगर आपको याद हो कहीं ना कहीं, तो हम सब इंसान होने के पहले एक आत्मा थे और आत्मा है। फिलहाल हमारा यहाँ पे इस दुनिया में थोड़ा से समय के लिए थोड़ा सा सफ़र है। इट्स अ स्मॉल जर्नी ऑन दिस अर्थ फॉर अस। तो आज अपने आप के अंदर की जो आत्मा है उससे टटोलें, छुएं उसे, महसूस करें उसे। फील योर सोल विथ योर ब्रेथ। जब आपका सोल और ब्रेथ एक इसमें जुड़ जाएगा, तब जो मस्त माहौल अपने अंदर बनेगा, वही मस्त माहौल आप दूसरों से बांट सकते हैं। हो सकता है कभी कभी मस्त माहौल के लिए कुछ गंदे गंदे गलियों से जाना पड़े अंदर, मतलब थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा शर्म, थोड़ी सी हिचकिचाहट, क्रोध, जेलिसी। जेलिसी क्यों क्या कहते हैं हिंदी में? ईर्ष्या। यस, ईर्ष्या, मैं भूल गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी, और जब हम इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हम जब 0 to 7 ईयर्स की उम्र में हर कोई हमें बोलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, और हर घर के नियम कानून अलग है। एवरी हाउस हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। जो रूल्स हम बोलते हैं कभी कभी नहीं बोलते ना। गुस्से को गटक जाओ, पैसे को बचा के रखो जेब में, जब बारिश होगी तब ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। और इस सब के चक्कर में जो हमारी सबसे प्योर सेंस होती है, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो आज हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे अपनी सांसों के जरिए। दिमाग से कहिए आज कि थैंक यू, आपने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया। दिमाग कब चलता है? जब शरीर सेफ नहीं फील करता, तब लगता है कि ओ माय गॉड, आई हैव टू थिंक, आई नीड टू कंट्रोल समथिंग। तो ये चीज़ को आप आज थोड़ा सा बोले थैंक यू। आज 1 घंटे के लिए, थोड़े समय के लिए मैं अपने दिल और सांसों से जुड़ना चाहता हूँ। आगे जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि लेट्स फर्स्ट लर्न टू ब्रीथ राइट, ठीक है। उसके बाद में हम ब्रेथ वर्क सेशन करेंगे। अपना हाथ अपने सीने पे रखें, दूसरा हाथ अपने पेट पर रखें। और सिर्फ अगले 1 मिनट के लिए, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ ये देखें कि आपकी सांस आप नाक से ले रहे हो, राइट नॉस्ट्रिल से या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, या आपकी सांस आप मुंह से ले रहे हो या मुंह से छोड़ रहे हो। हाउ आर यू इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग? सिर्फ ये देखिए, जस्ट नोटिस हाउ आर यू ब्रीथिंग इन दिस मोमेंट। क्या आपकी सांसें अपने सीने तक रखी हैं या पेट तक जा भी रही हैं? क्योंकि अपना वो दूसरा हाथ अपने पेट पे रखा है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? क्या आपका ध्यान अपनी सांसों पे है
उस चिड़िया पे है, समुद्र के पास है, कि नाश्ते में क्या बना है? क्या हो रहा है आपके भीतर आज? What is your connection with your breath? क्या आपकी सांसें रुक रही है जैसे आप इनहेल कर रहे हो? आप होल्ड करते हो? क्या आप एकदम से जल्दी से अपनी सांस छोड़ते हो? Do you really very suddenly exhale? जब आप बाहर की कोई हलचल को महसूस करते हो तब क्या होता है आपके अंदर? कैसा फर्क पड़ता है आपकी सांसों में? How does your breath change? When you hear something external. और इस समय में क्या आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं? और ध्यान कहीं और है और अपनी सांसों पे नहीं है। बस कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ महसूस करें क्या हो रहा है आपके अंदर आज। What do you feel doing this moment? और अब धीरे धीरे अपनी हाथ जहाँ है वहीं रखते हुए अपनी आंखें खोले, अगर आपकी आंखें बंद हैं तो। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हर कोई सोचता है आंख बंद कर रहे हैं तो ध्यान में जा रहे हैं। ऐसा कोई साइंस नहीं है। हम क्यों आंखें बंद करते हैं? हमें लगता है बिल्लियों की तरह है, आंखें बंद करेंगे तो बाहर की दुनिया सब बंद है, मैं अंदर की दुनिया के अंदर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। अब अंदर की दुनिया सबसे आसान है कि आप कोई अच्छा सा मेडिटेशन कुर्सी लें या मैट लें, रूम में बंद हो या कोई अच्छी सी जगह जाके बैठे। सबसे कठिन चीज़ ये है टू ब्रीथ व्हेन देयर इज केओस अराउंड। मतलब जब बाहर की दुनिया सब उथल-पुथल हो रही है तब आप अपने मतलब जब आप अपने ब्रेथ से कनेक्ट करते हो, दैट इज लिविंग, दैट इज लिविंग। तो आंखें बंद हम जब करते हैं, कभी कभी ये हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी होता है टू जस्ट शट ऑफ। और हम जैसे बने हैं, वी नीड पीपल अराउंड अस, वी आर रिलेटिंग बीइंग्स। तो जब आप अपनी आंख बंद करते हो, देखो क्या आप अपने आप को छुपाने के लिए आंख बंद कर रहे हो? क्या आप में है वो थोड़ी सी क्षमता दिल खोल के, आंखें खोल के सांस लेने की? एक्सपेरिमेंट है, करके देखिए, कोई सही या गलत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ इनविटेशन दे रही हूँ कि थोड़ा सा दिल की खिड़की खोलें। दरवाजा ना खुल पाए, खिड़की खोल लें, आज कोशिश कर लें। ओके, जस्ट ऑब्जर्व ना। एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, और मुझे देखें। When I inhale in through the nose, मेरा पेट खुल रहा है। As I exhale, मेरी सांसें अंदर जा रही है, पेट अंदर जा रहा है। देख पा रहे हो आप? यस। इस चीज को हम एकदम आराम से जैसे कोई अपना फेवरेट जूस पी रहे हो ना, अपनी सांसों को सींचे शहद की तरह, वेरी स्लोली एंड जेंटली। इन थ्रू द नोज, आउट थ्रू द नोज। In through the nose, out through the nose.
जैसे आप अभी सांस ले रहे हैं, अगर आपकी आंखें बंद हैं, थोड़ा सा आंखें खोलें और अपनी राइट टू लेफ्ट कोई भी इंसान को या अपने सामने वाले इंसान को या पीछे वाले इंसान को थोड़ा मुड़कर देखें, सिर्फ देखें। और आप जैसे देख रहे हो नोटिस करें कि आपकी सांसें बदलती हैं। क्या होता है, क्या हो रहा है बताइए। और अगर हिचकिचाहट हो रही है तो खड़े होकर देखें, अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम करें। वो कहते हैं ना, जब कोई पड़ाव आता है पीक के बाद तो नीचे उतरना ही होगा। एवरीथिंग दैट हैज अ चार्ज विल डिस्चार्ज। ओके, जो है सो है जिसे कहते हैं ना। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, अपने हाथ को रिलैक्स करें। आपके शरीर में आज कहीं कोई दर्द है या कोई टाइटनेस या हेवीनेस है या कोई टायर्डनेस है, थोड़ा सा चेक करें अपने शरीर को। सर से लेके पैर तक चेक करें, सामने, साइड्स में, पीछे, थोड़ा सा चेक कर लें। हेलो, सो जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम क्लास में सुबह सुबह? सुबह का टाइम सोने का होता है। आई अब आपके इस शरीर के हिस्से में जहाँ पे भी आपको दर्द है या टाइटनेस है या कहीं हैवीनेस या जो भी, लाइक पता नहीं ये बहुत टाइम से है, क्यों है, तो हमारे शरीर के जो भी हिस्से में आपको आज थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो, उस शरीर के हिस्से पे हम हाथ रखते हुए थोड़े टाइम पे फॉर फ्यू मोमेंट्स, ठीक है, सिर्फ सांसें लेंगे, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो जहाँ पे भी आपको दर्द है प्लीज़ आप अपना हाथ वहाँ रखें। और इस बार अगर आप चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लें। एंड एज यू क्लोज योर आइज, देखिए आप जब अपना हाथ अपने शरीर के इस हिस्से पे रखते हो तो आपकी सांसों में क्या होता है, क्या बदलता है। और अगर आप कोई मुद्रा में हो, प्लीज़ मुद्रा को छोड़ दें, कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठें। और अगर कोई शरीर के हिस्से में आपको कोई दर्द ना हो, कोई बात नहीं, देखो आप कौन से आपके शरीर के हिस्से पे क्यूरियस हो कि यार यहाँ क्या चल रहा है मेरे शरीर में, फिर अपना हाथ वहाँ रख लें एंड टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू सिंपली ब्रीथ विद दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी। और आप जैसे छूते हो इस हिस्से को, क्या आपकी सांसें रुक रही हैं, क्या आप खुल के सांस ले पा रहे हो, कोई अड़चन है, ये चीज़ नोटिस करें कि क्या हो रहा है। और एकदम प्यार से जैसे किसी बच्चे को सहला रहे हो, पूछो मेरे कौन सा हिस्सा यहाँ जीवित है, विच पार्ट ऑफ मी इज अलाइव हियर, और वो क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है। What is here in this part of my body? What is it trying to tell me? कौन सी गुत्थी मैंने नहीं खोली है। और आप जितना सांस खुल कर लेंगे, प्यार से लेंगे, जवाब आएगा। हो सकता है आप ना आए, 5 मिनट बाद आए, या कुछ घंटे बाद आए, या कल आए, 1 हफ्ते बाद आए, तो जवाब ज़रूर आएगा। आप एक बार थोड़ा सा
खटखटा कर तो देखें क्या होता है। कौन सी चीज़ को आपने जकड़ के रखा है शरीर के इस हिस्से में? कौन सी भावना को, कौन सी याद को, कौन सी किसी के बात को, कौन से ख्वाब को? और एकदम प्यार से सांसें लेते हुए इस हिस्से से कहें, तुम भी मेरा एक हिस्सा हो। You too are a part of me. You too are a part of me. और अब जब आप सांसें ले रहे हो तो देखो कैसी उसकी पेस बदली है, उसका रिदम बदला है। जो हेवीनेस थी, जो भारीपन था, क्या थोड़ा सा कम हुआ है? एकदम थोड़ा सा, इवन 0.1 फर्क। और एकदम प्यार से धीरे धीरे अपनी आँखों को एक तितली की विंग्स की तरह खोलते जाएं, मटकाते हुए अपनी आँखों को थोड़ा सा खुशी से अपने अंदर के एक छोटे से बच्चे को बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथ जो अपने सर पे लाएं, थोड़ा सा स्ट्रेच करें। अरे भाई, अपने चेहरे को महसूस करें, अपने बॉडी के एजेस को महसूस करें। हम कितना अपने आप को मतलब दूर रखते हैं अपने आप से। और जो नहीं कर रहे हैं, मैं और 10 मिनट रोक लूँगी और मैं पूरा स्केड्यूल आज का बर्बाद कर दूँगी अगर मेरी काली जाग गई तो, और जगी हुई अभी। तो हाँ प्लीज़, हाँ महसूस करें और देखें आप जैसे जैसे शरीर के कौन से हिस्से को हाथ लगाते हैं, सांसें कैसे बदल रही हैं। कहाँ ओ नो लग रहा है, कहाँ पे हाँ लग रहा है। देखो क्या हो रहा है, अपने आप को फेमिलियर करें। दोनों हाथों पे पैर, मुझे अभी कभी कभी जब ये एक्सरसाइज करते मेरे दिमाग में एक इमेज आता है, मैं सोचती हूँ यार ये लोग नहाते कैसे होंगे अगर अपने बदन को छूना ही नहीं चाहते। बड़ा कम हंसते हो यार, आपके अंदर के बच्चे को बाहर निकालेंगे हम आज, डोंट वरी। मैं भी आज जम के खड़ी हूँ। माइक बदले, स्पीकर फटे, रूबी मैम आ जाए बोले स्केड्यूल बर्बाद कर दिया, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैंने ये क्यों करवाया आपसे? जब कोई तकलीफ होती है हमें तो हम सबसे पहले सांस रोक लेते हैं, और जैसे हम सांस रोकते हैं वो शॉक में जब हम कंटिन्यूली जीते हैं वही हमारी अड़चनें बनती हैं। सो सबसे पहले आपको अपनी सांसें ठीक करनी है, द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा खुल के, अब कोई बच्चा होगा घर में या कभी देखा होगा, या डॉग्स कैट्स खुल के ब्रीथ करते हैं, उनका पेट मस्त खुलता है। हमें ये करना है अपने साथ, और ये हमारा रोज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि आप मेडिटेशन कुशन पे बैठे, जब ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, किसी की बकवास सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना ध्यान। तो आज का टेस्ट आपका ये है, आपके पास 2 और दिन है यहाँ संजीवनी रिट्रीट पे, तो आप हर 1 घंटे से 2 घंटे से चेक करें आपकी सांस कहाँ है। अगर सीने में उसको पेट तक लाएं, खुलकर सांस लें,
मैं आजकल ये करती हूँ, कभी कोई कुछ बोल रहा होगा और मेरा ध्यान कहीं जाए, मैं बोले एक सेकंड रुको, मुझे मेरी सांस चेक करनी है। कोई शर्म नहीं है इसमें। अपनी सांसें से जुड़ के रहो। एवरी इनहेल इज अ रिमाइंडर ऑफ लाइफ, एवरी एक्सहेल इज अ रिमाइंडर ऑफ डेथ, ऑफ एंडिंग्स। तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे महसूस करते हो, या आपके इनहेल में आपको पता चलेगा। अगर आप अटक अटक के ले रहे हो या मैकेनिकल, अरे हाँ सांस तो लेना ही है, ऐसे ही जीते हैं, सोच रहे हो, तो आप वो दिखेगा आपके शरीर में, और आप कैसे अपने ब्रेथ को ट्रीट कर रहे हो। एज यू एक्सहेल यू लेट गो। जो चीज़ें की जो चीज़ों का अंत होता है, रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, या डेथ इटसेल्फ हो, हर एक चीज़ को आप कैसे लेट गो करते हैं। गुस्सा हो या सैडनेस हो, उदासी हो, खुशी हो, उस चीज़ को आप कैसे, ठीक है ये भी एक लाइफ का हिस्सा है, मान के जब आप नहीं छोड़ते, जकड़ के रख, नहीं मैं तो सबक सिखा के रहूँगी, सबक सिखा के रहूँगा, मैं तो बता के रहूँगा, ये जब हम करते हैं हमारे एक्सहेल में वो नज़र आएगा आपको। इसीलिए मैं सबसे बेसिक चीज़ आपको सबसे पहले बता रही हूँ, उसके बाद में कुछ और करेंगे, ठीक है। तो व्हेन द बेस्ट थिंग टू डू एवरी डे इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, थ्रू आउट योर डे, अगर आप ये 2 दिन के लिए ना हर एक घंटा से 2 मिनट के लिए चेक कर लें आपकी सांसें कहाँ है, थर्ड डे से वो मसल मेमोरी बनती है, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली आपका शरीर वैसे ब्रीथ करने लगेगा। पर 2 दिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा आप पे, वो आपकी चॉइस है, वो मैं नहीं करूँगी आपके लिए, ठीक है। आज जो हम करेंगे अब उसको कहते हैं हम कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रीदिंग। कॉन्शियस मतलब ध्यान देना, राइट, अवेयरनेस, अवेयरनेस लाना अपने ब्रेथ पे। कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ रहना। सो कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रेथ तो आप जानते ही हो। तो कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रेथ एक हीलिंग टूल है, एक थेरेपेटिक टूल है। इस चीज़ को आप बिना फैसिलिटेटर के ना करें, क्योंकि बहुत जगहों पे कैंसर पेशेंट्स के लिए या सीरियस इलनेस वाले लोगों के लिए मना किया जाता है। पर मैं और थोड़े मेरे और कॉलीग्स हैं इंटरनेशनली जो हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस चीज़ से कैसे काम कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ। बहुत लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है, तो प्लीज़ आप जब भी किसी और के साथ कोई भी और प्रैक्टिस करें, हमेशा उनके सर्टिफिकेशंस देखें, उनकी नॉलेज देखें, उनकी एक्सपीरियंस देखें, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्रीदिंग में, ठीक है। सो जब हम सांस लेते हैं इसमें नॉर्मली हमें नाक से ही सांस लेना है, दिस इज़ द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। आज जब हम सांस लेंगे हम मुंह से लेंगे, यस यस, कुछ नया कोशिश करो, क्या ही होना है कि कोई मरा नहीं आज दिन सांस ज़्यादा लेकर, कोई मरा नहीं आज दिन तक, ये नहीं हुआ है, खुशी रहेंगे, हर कोई जिएंगे, ठीक है। सो पेट पर ध्यान, और जल्दी नहीं, हाइपर वेंटिलेट नहीं कर रहे हम ये नहीं कर रहे, आराम से 5 सेकेंड्स इन, 5 सेकेंड्स आउट। और ज़िंदगी को अगर आप खुल के नहीं जी रहे हो ना, तो आपके होठ यहाँ तक ही रहेंगे। मुंह बड़ा है, खोलें। हम बहुत सारा टेंशन हमारे जॉज में छुपाते हैं, और ये टेंशन जो है हमारे हिप्स में भी रहती है, हर मेन एंड वुमेन सबको, हर कोई आज ज़्यादातर 80% लोग अपने कमर पकड़े हुए थे आज। सो व्हाट डू वी वांट टू डू, इस चीज़ को हमें लूज़ करना है। या सो सबसे पहले अपने हाथ दोनों यहाँ ले आएं, स्ट्रेच करें, अपनी गर्दन को हिलाएं थोड़ा सा। हो सकता है कि आपके शोल्डर्स में स्ट्रेस हो, तो थोड़ा सा गोल घुमा ले, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। देखो आपके बदन में क्या चाहता है आपका बदन आज, है ना। ऑलराइट, तो आज जब हम कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रेथ करेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले चीज़ें होगी कि गले में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, जैसे कि यू माइट फील ड्राइनेस इन योर थ्रोट, ठीक है। अपने आप से पूछे किस चीज़ के लिए मेरी ज़िंदगी प्यासी है। आपका शरीर आपको हमेशा बताएगा कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई थर्स्टी फॉर इन माई लाइफ। अपने रेजिस्टेंस को कि अरे भाई गला सूख रहा है, गला सूख रहा है,
बहुत कम समय के लिए हम ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अपने माइंड को थोड़ा सा साइड में रखें, बट नोटिस करें ये कब हो रहा है। गलत नहीं है, हर आपकी सांसें आपको दिखाएगा आज कि आप कहाँ हो ज़िंदगी में और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है आप एकदम रिलैक्स महसूस करें और वो आपके लिए है, और हो सकता है आपके बगल वाले जो बैठे हैं वो रो रहे हैं, किसी को हंसी आ रही है, खुशी आ रही है, किसी को गुस्सा आ रहा है। जो आपकी फीलिंग्स है और इमोशंस है सब वेलकम है आज यहाँ, सब वेलकम है। हर एक चीज़ को प्रभु के कदमों में रख दें आज, सिर्फ अपनी सांसें से जोड़ें। वट एवर इज मेंट टू हैपन विल हैपन। आपके वो शरीर के हिस्से खुलेंगे आज जिनको आपने दबा के रखा है, खुलने दीजिए। थोड़ा हल्का कीजिए बैगेज को अपना आज, ठीक है। मैं म्यूज़िक प्ले करूँगी, हो सकता है आपको म्यूज़िक पसंद आए, हो सकता ना पसंद आए, कोई बात नहीं। जो पसंद आया है एंजॉय करें, जो ना पसंद आया साइड में रखें, ठीक है। सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करें। हो सकता है कि हमारा ध्यान कभी बटे, और आप नोटिस करें कि आपका ध्यान बट रहा है, तब आप सिंपली आके अपनी सांसों पे ध्यान दें। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप में से कोई भी प्रेग्नेंट हो या रिसेंटली किसी की सर्जरी हुई हो, मतलब 2-3 महीने पहले किसी का कोई हार्ट कंडीशन हो, तो आप जो है अपनी नाक से ही सांस से, मुंह से सांस ना लें, ठीक है। ये मेरी विनती है। और एक चीज़, नो मुद्राज। कंट्रोल करना बंद करें अपने शरीर को, अपनी सांसों को। जो करना चाहता है करने दे। लेट योर हैंड्स फ्री। तो ये वाला मुद्रा, वो वाला मुद्रा, पोस्चर नहीं, शरीर को छोड़ दें। अगर पैर सीधा रखना चाहते हो सीधा रखें, लेटना चाहते हो तो सर ये साइड पे होगा, पैर वो साइड पे होगा, लेट के करें, कोई आपत्ति नहीं। हो सकता है कि आप शुरुआत बैठते हुए करें और बाद में आपको लेटने का मन करे, कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो। अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। गुड है? भूख लग रही है? नहीं? वेरी गुड। तो सांसों से आज पेट भरते हैं अपना। सो दोज ऑफ यू हु वांट टू लाई डाउन, इट्स एब्सोल्युटली ओके। जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप योर हेड ऑन दिस साइड एंड योर फीट दैट साइड, ठीक है। ऑल राइट ना, जितना हमारा ड्यूरेशन ऑफ ब्रेथ वर्क है, थ्रू आउट हम मुंह से ही सांस ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको सडनली गर्मी महसूस हो, कुछ हिस्से में आपको ठंड लगने लगी। वो सारे हमारे जो है चक्रास, लाइफ फोर्स एनर्जीज जिसको हम कहते हैं, सेंटर्स, वो खुल रही हैं। और जितने हमारे चक्रास खुलेंगे वो अच्छा है, क्योंकि हर एक चक्रा एक एक ऑर्गन को फंक्शन में काम करता है। तो जो हो रहा है होने दें, ठीक है। आप सिर्फ अपने ब्रेथ पे ध्यान दें, बाकी सब छोड़ दें। डन है? ऑल राइट। सो दोज ऑफ यू वांट टू लाई डाउन, नाउ इज़ अ गुड टाइम टू प्रैक्टिस दैट। और मेरा फ़ोन, और कोई कंपटीशन नहीं है कि बगल वाला बैठा है तो मुझे भी बैठना चाहिए, मैं ये भी बता दूं। तो कोई शर्म हया नहीं है, आराम से आप जो आपके लिए कंफर्टेबल, आप जितने कंफर्टेबल होंगे वो सबके लिए आसान होगा, सबके लिए। सब मतलब आपके अंदर जो सब है उसके लिए। ओके, ऑल राइट। सो टू बिगिन विथ, यू कैन गो अहेड एंड क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लीजिए अगर आप चाहते हो कि आपका थोड़ा सा ध्यान पहले अंदर जाए और संजीवनी टीम थोड़े से बात करना बंद करें। और जैसे आप आंखें बंद करते हैं, कुछ लम्हे सिर्फ अपने आप पे फोकस करते हुए देखिए आप क्या महसूस कर रहे हो। आप कोई तंगी है, कोई खुशी है, सैडनेस है, कोई क्यूरियोसिटी है कि यार यहाँ क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है आज, क्या इमोशन है आपका, ये देखिए। दिल का क्या मौसम है, दिल का क्या हाल है, और क्या आपका दिल और आपकी रूह, आपकी आत्मा जुड़ी है इस लम्हे में, या कहीं और ट्रैवल कर रही है।
और अपने दिल से एक छोटा सा वादा, प्यारा सा वादा करते हुए कि आज मुझे जी लेने दो, खुलकर सांस लेने दो। जो है यही है, यही लम्हा है। And whenever you're ready, opening your mouth gently, मुंह को खोलते हुए अच्छे से एकदम खुलकर कंटिन्यू ब्रीदिंग। एक नया तरीका है कुछ करने का, तो आपके शरीर को इस चीज़ को महसूस करने दें। और जैसे ही ये सांस छिड़ी, आप ये देखें I take this moment to call upon my ancestors, मेरे पूर्वज, आपके माता पिता, मेरे माता पिता, इस धरती के जो भी पूर्वज हैं, ancestors of this land, the gods of the sea, of the sky, of the earth, of the forest, the animal spirits, आज सबको हम न्योता देते हैं कि हमारी सांसों से जुड़ें, calling upon each and every soul that is a light soul to be here with us in our breath. याद रखें, अपनी सांसों का हाथ ना छोड़ें आज। यही आपकी गार्डियन एंजल है और यही आपको ले जाएगा वहाँ जहाँ आपको जाना है। तो इस पे भरोसा करते हुए breathe. आज आप अपने कौन से हिस्से से मिलना चाहेंगे? Breathe with me. आंखें खोलो। देख, आंखें खोल के मुझे देखो। There you go. आराम से, आराम से. It's okay to open your heart and breathe, okay? Let it flow. You don't have to be strong all the time. It's okay for me to touch you. थोड़ा सा ब्रीथ, आराम से आप रिलैक्स होकर करें। हाँ, नहीं लेट कर करें, आपको अच्छा लगेगा। Breathing nice and deep and slow. खोलें दिल को, माता जी। खोलें मुंह, रिलैक्स करें।
अच्छा लगेगा आपको। Breathing nice and slow and easy. You uncomfortably. Yes. Open your mouth and breathe nice and slow. Open your eyes. Relax. Breathe. हाथ खोल के आराम से लेट गो, लेट गो। धीरे एकदम धीरे अपने पीछे लंग्स को खोल दें, हो जाएगा। है खुलकर सांस लें। छोड़ दो बाबा टेंशन से। थोड़ा सा इनको ऊपर करो, रिलीज करो स्ट्रेस को, रिलीज करो, रिलीज करो, इजी। मुँह खोलो, आराम से, आराम से। नाक से भी ले सकते हैं हम सांस। एकदम रिलैक्स हो जाए, आराम से रिलैक्स हो जाए, एकदम से छोड़ दें मुद्रा, कंट्रोली छोड़ दें आप, आराम से सांस लें। जो यहाँ की गुत्थियाँ खोलते जाएं आराम से। और हर एक चीज़ में, हर एक इंसान में, प्रकृति में, पेड़ों में, फूलों में, जानवरों में, परिंदों में, इस मौसम में एक आत्मा है और हमें याद दिलाती है उस प्रभु के, उस देवता के, इस देवी की। क्या आपने प्यार को महसूस किया है अपने अंदर? क्या आप प्यार को अपने करीब आने देते हैं? आपकी कौन सी आरज़ू है जो आपने दबाए रखी है, जिसको आप देखना नहीं चाहते या सोचते हो कि शायद कभी पूरी ना होगी? उस आरज़ू को, उस ख्वाब को, उस डिज़ायर को इस पल में, इस लम्हे में एक दुआ की तरह अपने प्रभु से मांग लें।
उस रब से मांग ले। और देखें आपकी सांस कैसे अपने शरीर में नाचना चाहती है और आप रोक रहे हो, तो उसको खोलें, और उसको देखें वो कैसे घूमना चाहती है। Let every breath be a blessing, a prayer, a reminder of God, of your own divinity. आपका कौन सा हिस्सा है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते और उस चीज़ को आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है? वो मोहब्बत दें अपने आप को, अपने अंदर के छोटे से बच्चे को। और अगर अपने अंदर कोई सवाल हो, कोई जवाब के आप मुंतज़िर हो, पूछ लें अपनी सांसों से, पूछ लें अपनी सांसों से। आपकी सांसों के साथ क्या यारी है, क्या दोस्ती है? दोस्ती है भी या नहीं? क्या आप नाराज हो अपनी सांसों के साथ? Are you in conflict with your breath? Are you fighting with your breath? अगर इस लम्हा आपका आखिरी सांस हो तो आप कैसे खुलकर सांस लोगे? खुलकर सांस लें, खुलकर सांस लें, जिए इस लम्हे में, जिए। खोलें अपने शरीर के गांठियों को, अपनी दिमाग की उलझनों को। हम कुछ नहीं लेकर जाने वाले यहाँ से, सिवाय अपने आप के, अपने हमारे दिल के। तो अपने दिल को साफ करते जाएं। जिनसे माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांगे, जिनको माफ़ करना है माफ़ करें। और सबसे पहले इंसान जिसको आपको माफ़ करना है वो है आप। खुद को माफ़ करें हर एक उस बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो आपने अपने लिए नहीं किया। अलाओ अगर आपका बदन झूमना चाहता है तो झूमने दें। आज जो करना चाहता है करने दें, लेटना चाहता है लेटने दें। अगर हाथे हिलना चाहते हैं, परिंदों की तरह उड़ना चाहता है, करने दें। जो होना है होने दें। ब्रीथ,
Breathe with all your heart, with all your soul. There is love in this moment. सिर्फ आप और आपका भगवान, आपका खुदा, आपका रब। और अगर कोई भी सवाल हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ या मेरे प्यारों के साथ, आज पूछें उस रब से कि इसमें आपने मेरे लिए क्या भलाई सोची है, क्या सबक है। What is the lesson I meant to learn from this? क्या है जो आप मुझे कहना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो। अपने दिल के तारों को छेड़ें, घबराइए मत, सिर्फ सांसें हैं, सिर्फ सांसें हैं। अपने आप को इस लम्हे में मौका दे के आप अपने खुद से करीब आएं। तो जो भी उलझने, जो भी सोच है जो आपको रोकती है, उस चीज को थोड़ा सा साइड में रखें। या खुदा, मैं खड़ा हूँ आपके दर पर, मुझे नवाज दे आपके रहम से, आपकी रहमत से। तू ही है जिससे मैं मांग सकती हूँ, तू ही है जिससे मैं मांग सकता हूँ, तू ही है वो देने वाला, तू ही है मेरे गम को कम करने वाला। कोई इंसान से मुझे उम्मीद नहीं, मेरे रास्ते खोल दे, मुझे जुड़ जाने दे मेरी सांसों से। मुझे तेरे पास आने का रास्ता बता दे, खुशी महसूस करने का रास्ता बता दे, जिंदगी खुल के जीने का रास्ता बता दे, तेरी रज़ा में राज़ी होने का रास्ता बता दे, तेरी रज़ा में राज़ी होने का रास्ता बता दे भगवान। तू है तो ये कायनात है, ये कायनात है तो मैं हूँ, मैं तुझसे आई हूँ, मैं तुझी को वापस लौट कर जाऊंगी। मेरा यहाँ का सफ़र आसान कर दे, make it easy for me, please make it easy for me dear God। Keep lightening your baggage, सूटकेस को अपने खाली करते जाएं। जो भी यादें आप को उदास करती हैं, उसे थैंक यू, धन्यवाद करते हुए आज दफन करते हैं, आज दफन करते हैं, जला दें, पानी में छोड़ दें, पीछे छोड़ दें। इस लम्हे में आज में रहें, अब जिए, अब सांस लें।
अपनी खुशी को, उस हिस्से को कहाँ छुपाए रखा है अपने अंदर, कहाँ छुपाए रखा है। और कब तक छुपाए रखेंगे? अपने आप को मिले, अपने आप से नजरें मिलाएं और जो सच है उस चीज को फेस करें। जिन रिश्तों में उलझने हैं उन रिश्तों को अपनी नजरों के सामने लाते हुए कहें, शुक्रिया जो आपने मुझे सिखाया। और ये रिश्ते हो सकते हैं हमारे माँ बाप से हो, तो जो भी गिले शिकवे हैं आज उन्हें खुलकर बयान करें। जो भी अपनी माँ से या पिता से कहना चाहते हैं कहें। हो सकता है वो यहाँ हो, यहाँ इस दुनिया में ना होते हुए कहीं और हो। याद रखें कि हम उसी बीच से आए हैं, उसी कोख से आए हैं। या खुदाया मैं थक गया हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इस तकलीफ से बार बार गुजरूं। आसान कर दे मेरा रास्ता, मुझे रोशनी दिखा, मेरे अंदर की रोशनी को जगा। जो जीने की चाह है, जो आग है, जो प्रभु से मिलने की चाह है, जो भी है मैं तेरी रज़ा में राज़ी, मैं तेरी रज़ा में राज़ी। और जो भी मांगना हो खुलकर मांगे, खुलकर मांगे, वो देने बैठा है। आप हाथ तो फैलाएं, आप हाथ तो फैलाएं, आप हाथ तो उठाएं और देखें उसका करम, उसका करम देखें, महसूस करें अपनी सांसों में। और जो भी आपके लिए सबसे बेहतर होगा वो ही मिलेगा, वो ही होगा। इस चीज़ को जाने, पहचाने, अपने आप से, अपने रब से लड़ना बंद करें। और अपने अंदर की खुशी को थोड़ा सा अपनी सांसों में लाए। अपने हृदय में जहाँ आपने मुस्कुराहट छुपाई है उसको थोड़ा सा धीरे से आने दे बाहर।
मस्त मौला हो जाए। और क्या रोक रहा है आपको झूम कर सांस लेने में, अपने शरीर को हिलाने में? क्या रोक रहा है इस समय आपको? खोले अपने हाथों को, पैरों को। अगर आप अपने प्रभु के सामने अब खड़े होते तो कैसे खड़े होते? क्या आप मुस्कुराते, क्या नाराज होते? और अगर आप मुस्कुराते तो मुस्कुराएं अपनी सांसों के साथ, समर्पण करें अपने आप को। यही स्वर्ग है, यही लम्हा है, और ये सब आप से है, आपके लिए है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? जो भी अपने मुंह से सांस ले रहे थे, अब वो अभी अपने नाक से सांस लें। All those who are breathing in and out through the mouth, please breathe in through the nose now. और देखें आपने आज क्या महसूस किया है अपने अंदर, अपने आसपास। फ़ोन आपका दोगे, मैं एक बार वीडियो छोटी सी करना चाहती हूँ, मुझे बाद में सेंड कर देना, पर आपके पास है ना उसका नंबर? Can you take one video of me and just a small 30 second? Oh, नहीं है, हिंदी में लिख देना। Last song. और अभी मेरी सबसे गुजारिश है कि अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट आर्मपिट के नीचे रखें और अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट शोल्डर पे रखें। अपने आप को एक प्यारा सा, भरपूर सा हक दें। और अगर आपको इस लम्हे में कोई दुआ मांगनी हो किसी और इंसान के लिए, वो दुआ क्या होगी? वो क्या दुआ होगी जो आप मांगना चाहोगे? मैं तो कह रही हूँ अपने लिए आइसक्रीम खानी हो जाएगी।
पर आप क्या दुआ मांगना चाहोगे, मांग लें। और एक आखिरी सा प्यारा सा गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगी, और झूमे इस गाने पर झूमे। आप खड़े होकर नाचना चाहते हैं तो नाचें, जो मन में आया करें अगले 2 मिनट के लिए। और अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कब, इस लम्हे नहीं तो कब। सांसों की माला पे लिख दो ठिकाना। अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के बूढ़े को थोड़ा जवान करें। माला पे सांसों की माला। और गाएं, अगर दिल करे तो खोले अपने गले को, अपनी जुबान को। 3 to 4 bites, ma'am. 3 to 4 bites. Now? I have Oh, taken. you have taken. Thank you. Whose phone was this? आपके पास मेरा नंबर है ना? मैं ले लूँगी। ले लो ना वो प्लीज़। मेरे को कॉपी नहीं मिलते यार चीज़ें इतने साल में। मैं दूंगी ना। ना आप करो ना अभी मेरा। Amina, ma'am. वो तो मैं कह रही हूँ। 3 to 4 weeks. तीन चार नंबर है, ऐसे मत बोलो। व्हाट्सएप करो ना मुझे अभी? सांसों की माला पे लिख दो तेरा नाम। मैं एक और लास्ट गाना बजाने वाली हूँ। जो कोई भी नहीं नाचा आज, अगर नहीं नाचोगे ना तो मैंने पूरी शाम यही गुजारनी। इस गाने पे तो बनता है। अगले 5 मिनट अगर आपने खुल के नहीं जिया ना तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है यार। मैं हंसती जावा।
और सिर्फ मैट पे रहने की जरूरत नहीं है, घूमे, किसी और के साथ नाचें, अपनी खुशी बांटें। क्यों अपने आप को एक मैट पे खड़ा कर रहे हो? बाहर निकलो, समंदर की तरफ देखो, उसके साथ नाचो, पेड़ के साथ नाचो, किसी दोस्त के साथ नाचो। ये दुनिया It's so good to see. बीच बीच में अपने आप को कैसे भूल जाते हो आप? हैं? करके कोई बहाना How are you? You want a hug? I will try. You're braver than you know, and it's okay to cry. You don't have to be strong all the time, no? It's okay. Yeah, I'm glad you're crying. You feel lighter. It's okay. What's your name? Aman Saab. Breathe out. छोड़ दो. कोई बात नहीं यार. बहुत ज्यादा पता नहीं. अरे इतना भर के पैसे तो निकालने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? घर की सफाई हो रही है. हो गया था, कुछ मिल गया, या फिर मैंने उसे छोड़ दिया, या मैंने उसे पकड़ रखा था, पता ही नहीं चल रहा था. पर आज बहुत रोई है, बहुत अंदर से रोई है, पर अभी अच्छा फील हो रहा है. बहुत ही सुंदर. वाओ, बहुत बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने थैंक यू. थैंक यू.
थैंक्स मैम। लगता है ये बचपन की वो एक बच्चा अंदर से वो निकला मैडम जो सब कुछ भूल। देखा मैंने बोला अरे यार आप भी आया। आज पहली बार जीने का तरीका मिला। ओह माय गॉड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ थैंक यू। लास्ट ईयर मिली हो ना आपसे? नहीं ऑनलाइन भी नहीं मिली। एक वाइब्रेशन मिल रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अरे। शांति शांति। मैं सब देती हूँ आपको ऐसा लग रहा है डिटेल्स। मैम बाइक लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड में म्यूजिक बंद करके आती हूँ। एनर्जी और स्ट्रेंथ बिल्कुल। 4 गुना आज इतनी मजा आई। आगे लाओ, किसी के हाथ नहीं छूटे। अरे नहीं क्या बात कर रहे हो? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। So much very well. I love you too. मैम। Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. मैम आज आपने ready to fly. Ready to fly in the sky. अब बज ही रहा है। चाप वही बिल्कुल। अरे क्या थैंक यू। आप कल्पना से परे हैं मैम। अरे आ रही है नैना मिलई के आ जाओ तो लेते मिलकर मुझे कैसे हो हैं? लव यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत मस्त।